नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त 2025 को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल दोपहर 3:48 से शाम 5:27 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। वोट चोरी को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा, राहुल प्रियंका को पुलिस ने पकड़ा। लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल पास, राहुल के बयान का विरोध करने वाले मंत्री ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में आरक्षण की नीति को किया खत्म। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मोदी ने की फोन पर बातचीत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट पर हंगामे की। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप में सोमवार को विपक्ष ने सड़क संसद तक जमकर हंगामा किया। विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोहपात्रा की तबीयत बिगड़ गई, वे बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। हिरासत में लेने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। अब खबर संसद से। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोप पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में गोवा विधानसभा, एसटी रिजर्वेशन बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को ये स्पष्ट करना चाहिए ये लोकतंत्र है। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और दोपहर 2 बजे लोकसभा में दोबारा शुरू होने पर नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे आजादी के बाद से भारतीय खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया। अब खबर कांग्रेस मंत्री के इस्तीफे की। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सोमवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने को कहा था। राजन्ना का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। राजन्ना ने रविवार को अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों से कहा था कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने अब तक आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का नाम 3 जगह दर्ज था और कम आबादी वाले इलाकों में संदिग्ध नाम जोड़े गए। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन निगरानी नहीं की गई। ये पार्टी की नाकामी है। इस्तीफा देने के बाद राजन्ना ने कहा, मैं आपसे पूर्व मंत्री के रूप में बात कर रहा हूं। मेरे हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है और क्या किया गया है। पूर्व मंत्री कहलाने में मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका और सभी मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में मैं इस साजिश का पूरा खुलासा करूंगा। मैं दिल्ली जाकर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई गलत संदेश ना जाए। हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं और राहुल गांधी हमारे नेता है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकाय को निर्देश दिया है
कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करे और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली एमसीडी और एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं। जरूरत हो तो इसके लिए अलग दल बनाएं। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए ये मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाएं। नसबंदी के बाद कुत्तों को न छोड़ें। 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। एक हफ्ते में डॉग बाइट, रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट दें। बता दें कि पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई है। अब खबर सेना में आरक्षण के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल शाखा में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2:1 के अनुपात में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया। ये शाखा सेना की कानूनी विंग है, जहां अधिकारी कानूनी सलाह, कोर्ट मार्शल के मामले और सैनिकों और उनके परिवारों की कानूनी जरूरतों को देखते हैं। 2 महिला उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये नीति मनमानी है और संविधान के तहत सभी को मिले समान अधिकार का उल्लंघन करती है। दरअसल 2 महिला उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में 4वें और 5वें नंबर पर थी, लेकिन महिलाओं के लिए केवल 3 सीटें होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिला, जबकि उनसे कम अंक वाले पुरुष उम्मीदवार चुने गए। वहीं कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में शामिल करने का आदेश दिया गया, जबकि दूसरी को राहत नहीं मिली क्योंकि उसने याचिका के दौरान ही नौसेना ज्वाइन कर ली थी। बेंच ने कहा कि पिछले सालों में महिलाओं को कम मौके मिलने की भरपाई के लिए कम से कम 50% सीटें महिलाओं को दी जाए, लेकिन अगर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मेरिट में है तो उन्हें 50% तक ही सीमित रखना भी गलत होगा। अब खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। हमने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को हमारे ऊपर रूसी हमलों के बारे में बताया, खासकर कल जपोरेजिया में बस स्टेशन पर हुए हमले के बारे में, जहां रूस ने जानबूझकर एक शहर में बमबारी की जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि भारत हमारे शांति के प्रयासों का समर्थन कर रहा है और हम इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ होना चाहिए। जेलेंस्की ने मोदी से रूस पर प्रतिबंध लगाने पर भी बात की और रूस के तेल निर्यात को सीमित करने को कहा, जिससे जंग को बढ़ाने की उसकी क्षमता कम हो सके। जेलेंस्की ने मोदी से सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात करने की बात कही। साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देशों की यात्राओं पर विचार करने का फैसला किया। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका रूस व यूक्रेन का नाम लेकर भारत का टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।